हेलो स्टूडेंट्स, मैं नरेंद्र पाल आप लोगों को मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल को ठीक है। मैकेनिकल के लिए जो ये सब्जेक्ट है जनरल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल के लिए बीएमसी ठीक है। तो ये दो सब्जेक्ट हैं, दो सब विषयों से मिलकर बने हुए हैं ठीक है। जैसे बीएमसी की मैं बात करता हूँ तो बीएमसी में आधा पार्ट क्या है मैकेनिकल का है जो आपको आशीष सर पढ़ा रहे होंगे, और आधा पार्ट क्या है सिविल का है जो मैं पढ़ाऊँगा आपको। तो ठीक है, जो आप इसके नोट्स बनाएं या जो भी प्रोसेस करें तो उसके दो पार्ट कर लीजिएगा। उसमें आधा मैकेनिकल जो आशीष सर पढ़ाएंगे या उनका जो लेक्चर होगा उसे नोट करिएगा, और आधे में मेरा पार्ट नोट करिएगा जो मैं पढ़ाऊँगा आप लोगों को ठीक है। ऐसे है मैकेनिकल के लिए जनरल इंजीनियरिंग है, इसमें दो पार्ट हैं आपको जनरल इंजीनियरिंग में, मैकेनिक वो इलेक्ट्रिकल और सिविल ठीक। तो इलेक्ट्रिकल पार्ट वाला पार्ट है आपको अजहर सर पढ़ा रहे होंगे ठीक, और सिविल वाला पार्ट भी मैं पढ़ाऊँगा आप लोगों को। तो दोनों के लिए कॉमन लेक्चर है, कॉमन चीज़ है ठीक है। तो सेम आप लोगों के लिए भी करना है। क्या करना है कि आधा जो भी नोट्स बनाएंगे आधा पार्ट कर लेंगे, आधे में इलेक्ट्रिकल नोट करना है, आधे में सिविल नोट करना है ठीक है। तो दोनों को सिविल और मैकेनिकल और इधर सिविल और इलेक्ट्रिकल दोनों को मिला के ही आपका पेपर बन के आएगा। जनरल इंजीनियरिंग वालों के पार्ट में क्या होगा, इलेक्ट्रिकल और सिविल होगा, मैकेनिकल वालों बीएमसी वालों के पार्ट में क्या होगा, मैकेनिकल और सिविल के क्वेश्चंस होंगे ठीक है। तो आप इस तरीके से अपना प्रिपेयर करें। इस जो सब्जेक्ट है उसमें सिविल में पहला टॉपिक आता है, पहला चैप्टर आता है निर्माण सामग्री ठीक है, कंस्ट्रक्शन मटेरियल ठीक। तो बेसिकली आप लोगों के लिए इसके लिए रखा क्यों गया है ठीक है। बात आती है कि आप मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट्स हैं तो आपको सिविल क्यों पढ़ने पड़ रहे हैं ठीक है, या मैकेनिकल को सिविल इलेक्ट्रिकल दोनों क्यों पढ़ने पड़ रहे हैं, या उधर क्या है मैकेनिकल है वो इलेक्ट्रिकल है वो मैकेनिकल और सिविल क्यों पढ़ रहे हैं ठीक। होता क्या है कि बेटा हर ब्रांच एक दूसरे से संबंधित होती है ठीक। अब उसको दूसरे के बारे में नॉलेज नहीं है तो वो कैसे काम करेगा ठीक है। जैसे कि मैं बात करूं इलेक्ट्रिकल वालों की, इलेक्ट्रिकल वाला बंदा कोई भी मशीन अपनी इस्टेब्लिश करता है, मतलब कोई भी चीज़ लगाता है, जैसे कोई मशीन मोटर इस्टेब्लिश करता है तो उसको बेस बनाने के लिए क्या चाहिए, बेस बनाना पड़ेगा। आप सीमेंटेड बनाओगे, जब तक आपको उसकी नॉलेज नहीं है कि क्या मटेरियल लगाऊंगा मैं, कैसे लगाऊंगा, कितना कौन सी स्ट्रेंथ पे बनाना है, कैसे बनाना है, तो वो आप नहीं बना सकते कि किस मटेरियल क्या बनाना है ठीक है। तो आपको नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है ठीक है। तो कोई भी इंजीनियरिंग होती है सबसे पहले उसका आता है, अगर हम शुरू करने चाहें तो उसमें हम सबसे पहले क्या पढ़ते हैं, निर्माण मटेरियल ठीक है। जैसे इलेक्ट्रिकल है तो इलेक्ट्रिकल वाले पढ़ते हैं इलेक्ट्रिकल मटेरियल्स, मैकेनिकल वाले मैकेनिकल मटेरियल पढ़ते हैं, और सिविल वाले सिविल मटेरियल्स पढ़ते हैं ठीक है। तो बेसिकली आपको इस चैप्टर के अंदर 3-4 टॉपिक हैं जो पढ़ने हैं। कौन कौन से हैं, ईंट ठीक है, मुख्य रूप से ईंट, चूना, सीमेंट, सरिया एवं प्रकाष्ठ मतलब लकड़ी और पत्थर, ये पदार्थ पढ़ने हैं ठीक है। मतलब ये पदार्थ के हैं सब निर्माण सामग्री कहलाते हैं ठीक है। जितने पदार्थों के मैंने नाम लिए कौन कौन से, पत्थर, ईंट, चूना, सीमेंट, सरिया एवं प्रकाष्ठ मतलब लकड़ी, ये सब क्या हैं, निर्माण सामग्री हैं। किसके लिए, सिविल इंजीनियर के लिए, जो अपने सिविल के फील्ड में इनका उपयोग करके अपना प्रोजेक्ट को बनाता है ठीक है। तो बात करते हैं पत्थर ठीक है। आप लोगों ने बहुत नॉर्मली सुना होगा पत्थर 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 ठीक, लेकिन पत्थर की क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्या गुण होने चाहिए, उसमें क्या क्वालिटी होनी चाहिए, वो पता है आप लोगों को ठीक। तो वो आज हम डिस्कस करते हैं ठीक है। पत्थर क्या है, जैसा आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ऐसे पत्थर जो भवन संरचना के निर्माण में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें इमारती पत्थर कहलाते हैं ठीक है। एक होता है पत्थर और एक इमारती पत्थर, दोनों में अंतर हो गया ठीक है। इमारती पत्थर है इसका मतलब है वो उपयोगी पत्थर है ठीक है, उससे आप अपने निर्माण कार्य में उपयोग कर सकते हैं। और जो नॉर्मल पत्थर है उसे आप कहीं भी नॉर्मली यूज कर सकते हो ठीक है। पत्थर एक कठोर मजबूत धातु एवं खनिज पदार्थों से मिलकर बनने वाला इमारती पदार्थ है ठीक है, या सामग्री है ठीक है। पत्थर क्या होता है, एक कठोर होता है, मजबूत होता है, ये
धातु नहीं, अधातु गुण है इसमें, ठीक है, और खनिज पदार्थों से मिलकर बनता है। इसीलिए इसे हम क्या करते हैं, निर्माण सामग्री के रूप में यूज करते हैं। ठीक, अगला हम टॉपिक है हमारा इसी के अंदर, पत्थर पे ही बात करते हैं, पत्थर के गुण। ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ स्टोन्स, कि पत्थर में क्या क्या गुण होने चाहिए। ठीक, इसमें देखिए कौन कौन से गुण लिखे हैं। यह विद्युत का कुचालक होना चाहिए। ठीक है, पत्थर क्या है, विद्युत का कुचालक होना चाहिए। उसमें से उस जो विद्युत है वो ट्रांसफ़र नहीं होनी चाहिए, एक स्थान से दूसरे स्थान को पास नहीं होनी चाहिए। इसकी गड़ाई सुविधा पूर्वक होनी चाहिए। गड़ाई का मतलब जब उस पर आप कोई आकृति बनाना चाहें या उसे यूज करना चाहें तो वो आसानी से आप कर सकते हो। देखा होगा आप लोगों ने कि पत्थर में बहुत अच्छी अच्छी आकृतियाँ बनाई जाती हैं। अगला है, पत्थर काफ़ी कठोर एवं दृढ़ होना चाहिए। ठीक है, पत्थर क्या है आपका, हार्ड होना, कठोर होगा तभी दृढ़ होगा उस। ठीक, अगला है, मजबूत एवं शक्तिशाली होना चाहिए। ठीक है, जब कठोर होगा तो मजबूत भी होगा, मजबूत होगा तो शक्तिशाली भी होगा। ठीक, तो अगर जब ये सारे गुण होंगे उसमें, तो जब हम किसी भी प्रोजेक्ट में उसे यूज करेंगे तो वो क्या होगा, लंबा टिकेगा और अच्छी क्या होगा, क्वालिटी देगा। अगला क्या है, किसी भी संपीड़न भार पर खड़ा रहना चाहिए। ठीक है, किसी भी संपीड़न भार मतलब कंप्रेसिव भार। ठीक, आप लोगों में कुछ इंग्लिश मीडियम वाले भी होंगे, मुझे नहीं पता कौन कौन है, लेकिन अगर आप लोगों के लिए कुछ दिक्कत हो, इंग्लिश में डाउट हो, मतलब कि इंग्लिश में पढ़ाना है, तो मुझे मुझे कमेंट करके मैं जो वीडियो भेजूंगा तो उस नंबर से मुझे पर्सनली कमेंट करके बता दें कि सर हमें इंग्लिश में भी थोड़ा सा डिक्टेट कर दीजिए, तो मैं बताते बताते आप लोगों को इंग्लिश वर्ड भी यूज़ करना शुरू कर दूंगा। ठीक है, क्योंकि अभी फ़िलहाल मैंने आप लोगों से पढ़ाया नहीं है, तो मुझे नहीं पता कौन सी ब्रांच में मतलब बच्चे हैं इंग्लिश वाले हैं, जो इंग्लिश वाले हैं मुझे मतलब मैसेज करके बता दें। ठीक, पत्थर को नॉर्मली क्या कहते हैं, स्टोन कहा जाता है। ठीक है, स्टोन क्या है, एक कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स होता है। तो बात कर रहे थे हम किसी भी संपीड़न भार पर खड़ा रहना चाहिए। ठीक है, जो संपीड़न भार मतलब दबाव बल जो होता है, जब कि पत्थर पर दबाव बल लगाया जाए तो वो क्या है, उसके अगेंस्ट खड़ा रहे। मतलब इंग्लिश वालों के लिए कहूँ तो मैं, कंप्रेसिव फोर्स जब लगता है उस पर तो वो क्या है, उसके अगेंस्ट स्टैंड मतलब स्टेबल रहे। ठीक, अगला है, पत्थर भी अग्निरोधक प्रतिरोधकता अच्छी होनी चाहिए। जो पत्थर होते हैं उनकी अग्नि प्रतिरोधकता क्षमता होनी चाहिए, फायर रेजिस्टेंस कैपेसिटी उनके अंदर होनी चाहिए। ठीक, पत्थर पूर्णतः टिकाऊ हो। ठीक है, ड्यूरेबल होना चाहिए। पत्थर आपका टिकाऊ का मतलब है कि आप जिस यूज में उसमें यूज कर रहे हैं तो ऐसा ना हो कि एक दिन बारिश झेले उसके बाद उसमें इफेक्ट आने शुरू हो गए। वो क्या है, लॉन्ग लाइफ उसके अंदर होनी चाहिए। अगला टॉपिक है हमारा इसी का, पत्थर के उपयोग, यूज ऑफ स्टोन्स। ठीक है, कि पत्थर के यूज हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं। ठीक है, एज ए सिविल इंजीनियर के लिए या सिविल के फील्ड के लिए हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। पत्थर के निम्नलिखित उपयोग हैं कौन कौन से, संरचना कार्य जैसे नींव, दीवार, स्तंभ आदि में। ठीक है, नींव आप लोगों ने बनती हुई देखी होंगी, दीवार भी बनाई जाती है इससे, कॉलम भी बनाए जाते हैं इससे। ठीक है, तो उनमें इसका उपयोग किया जाता है। अगला है गालक के रूप में। ठीक है, अगला है कंक्रीट के उत्पादन तथा भारी निर्माण कार्यों में। ठीक है, कंक्रीट भी आपने बनती हुई देखी होंगी और भारी निर्माण कार्य भी, भारी निर्माण का काम कार्य का मतलब है जैसे हैवी प्रोजेक्ट, जैसे कि डैम बनाना, रेलवे ब्रिज बनाना। ठीक है, तो ये चीज़ें। चूना एवं सीमेंट उत्पादन में। ठीक है, चूना और जो सीमेंट बनता है उसमें भी हमारे जो पत्थर्स होते हैं, स्टोन्स होते हैं, उनका यूज किया जाता है जलीय संरचनाएं बनाने में। ठीक है, जैसे समुद्र में कोई संरचना बनानी हो या बहता हुआ पानी है उसके बीच में कोई संरचना बनानी है तो वहाँ भी हमें पत्थर का यूज किया जाता है, बेस उसका पत्थर से ही शुरू होता है। ठीक है, सड़क के आधार के रूप में। ठीक है, जो सड़क बनती है उसके नीचे सबसे बेस जो पड़ता है उसमें भी क्या है, पत्थर बिछाया जाता है। ठीक है, रेलवे कार्य में ब्लास्ट के रूप में। ठीक है, रेलवे में ब्लास्ट का मतलब है, देखिए आप लोगों को रेलवे लाइन देखी होगी। ठीक, तो जो रेलवे पटरी होती है उसके चारों तरफ पत्थर बिछा रहता है तो उसे ब्लास्ट कहा जाता है। ठीक है, तो ये था आपका, आपके लिए सिविल का पहला टॉपिक,
स्टोन, ठीक। स्टोन में क्या पढ़ा, स्टोन क्या होता है, ठीक, स्टोन के प्रॉपर्टीज़ क्या होते हैं, स्टोन के यूजेस क्या हैं, ठीक है। तो हमने 3 टॉपिक कवर कर लिए। नेक्स्ट टॉपिक लेक्चर में हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की, मतलब ईट या जो भी होगा। आज के लिए इतना ही।